अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, सर उस्मान हियर योर फिजिक्स टीचर। आज स्टूडेंट्स हम करेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। इसमें सबसे पहले आप देखें फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हम ड्राइव करेंगे बाय ग्राफिकल मेथड, यानी कि इसमें आपके पास एक ग्राफ बना होगा और उस ग्राफ के अंदर जो पैरामीटर्स होंगे उसको यूज करते हुए आपने फर्स्ट इक्वेशन को ड्राइव करना होगा। ये नोट्स भी मैंने आपके लिए बना लिए हैं ताकि यहीं से आप इसे समझकर आप याद भी कर सकें अपने एग्जाम्स के लिए। सबसे पहले आप देखें मैंने कहा हुआ है कंसीडर अ मूविंग ऑब्जेक्ट विद एन इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी v एंड एक्सेलरेशन a एज शोन इन फिगर a। इसमें स्टूडेंट्स मैंने बताया कि ये आपके पास मौजूद है फिगर a। इसमें आपने कोई भी एक ऑब्जेक्ट लेना है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट इसमें पॉइंट ये है कि आपने मूविंग ऑब्जेक्ट लेना है। तो आपको ये बात पता है कि जब आप मूविंग ऑब्जेक्ट लेते हैं तो वो कभी भी यहाँ से स्टार्ट नहीं होगा ग्राफ का, क्योंकि ये आपका एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। अगर आप ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पर होता तो अब यहाँ से लाइन ड्रॉ करवाते उसके मोशन की, लेकिन आपने क्योंकि कहा हुआ है मूविंग ऑब्जेक्ट, तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि आपने यहाँ से नहीं बल्कि थोड़ा सा ऊपर जाकर यहाँ से स्टार्ट करना है। तो जिस पॉइंट से मोशन स्टार्ट हो रहा है उस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया ए का। मैंने इसमें शुरू की दो लाइनें जो भी आपको पढ़कर बताई, मैंने इसमें ये कहा कि शुरू में बॉडी का जो पॉइंट है वो है ए, जहां पे बॉडी जा रही है वो पॉइंट क्या है बी। तो इनिशियल वेलोसिटी यहाँ आप देखें, ये मैंने ग्राफ बनाया हुआ है, इसमें मैंने शो किया है कि ओ से लेकर ए तक ये जो वेलोसिटी है बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी है, जिसको आपने जाहिर किससे किया है यू से। इसके बाद क्योंकि बॉडी यहाँ से अपना मोशन स्टार्ट करेगी और बी पॉइंट तक जाएगी, तो यहाँ पर उसकी फाइनल वेलोसिटी होगी, जिसको आपने बताया कि सी से लेकर बी तक या बी से लेकर सी तक ये इसकी फाइनल वेलोसिटी है वी। इनिशियल वेलोसिटी हो गई यू, फाइनल वेलोसिटी हो गई वी। अब वेलोसिटी में चेंज आपको नजर आ रहा है कि पहले इनिशियल वेलोसिटी कुछ और है, फाइनल वेलोसिटी कुछ और है। तो जब वेलोसिटी में चेंज आता है इसका मतलब बॉडी के अंदर क्या पैदा हो जाएगा, एक्सेलरेशन। तो अब हम कह रहे हैं फ्रॉम फिगर वी कैन से डेट, हम कह सकते हैं इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, शुरू की जो वेलोसिटी वो क्या है ओ ए, यानी कि ओ से लेकर ए तक, जिसको आपने किससे जाहिर किया हुआ है यू से। फिर आप कहते हैं फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी बी सी, यानी कि बी से लेकर सी तक ये बॉडी की कौन सी वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी। ये आप देखें, ये शुरू की वेलोसिटी और ये फाइनल वेलोसिटी। फिर टोटल टाइम टेकन बाय बॉडी, बॉडी ने यहां से लेकर यहां तक जाते हुए जो टाइम लगाया उसको हमने किससे जाहिर किया हुआ है टी से, और वो हमने शो किया हुआ है ओ से लेकर सी तक। अब जब आपने सारी बातें बता दी, अब मैथमेटिकली हमें इसे प्रूफ करना है। तो आप अगर स्टूडेंट देखें ये वाली फिगर जो है आपकी, ये आपको तीनों डेरिवेशंस के लिए, सेकंड इक्वेशन के लिए भी और थर्ड के लिए भी काम आएगी। तो एक ही मरतबा आपने इसे समझना है। अब आप देखें बी से लेकर सी तक ये जो डिस्टेंस है बी से लेकर सी तक, इसको हम किससे जाहिर करते हैं वी से, फाइनल वेलोसिटी। तो अगर आप ग्राफिकली इसको देखें तो बी से सी का जो डिस्टेंस है वो बराबर है किसके, बी से लेकर डी और डी से लेकर सी तक। यानी कि अगर मैं इन दोनों का टोटल निकालूं तो इन दो हिस्सों में ये टूट जाएगा। तो बी से सी तक, यहाँ आप देखें बी से सी का डिस्टेंस इक्वल है किसके, बी से डी तक और डी से सी तक, ये मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया। अब आप देखें यहाँ पर आप कहते हैं कि जो बी सी है, बी से लेकर सी, वो तो फाइनल वेलोसिटी है वी, और बी डी ये तो चेंज इन वेलोसिटी है। अभी ये मैं निकाल कर आपको बताऊंगा कि बी से लेकर डी किस तरह आएगा। लेकिन अगर आप देखें डी सी, तो ग्राफ में आप देखें जो डी सी का फासला है वही फासला किसका है, ए ओ या ओ ए का। तो जहां पर डी सी आ रहा है वहां पर हम क्या लिख सकते हैं यू। ये देखें यहाँ मैंने बता दिया कि ए ओ बराबर है डी सी के, तो ए ओ जब बराबर है डी सी के तो वो क्या हो जाएगा यू। तो जहां डी सी आ रहा है वहां पर आपके पास क्या आ गया यू, जहां बी सी आ रहा है वहां पर आपके पास क्या आ गया वी। ये दो पॉइंट आपके क्लियर हो गए। अब हमें निकालना है बी डी। तो बी डी निकालने के लिए अगर आप नोट करें स्टूडेंट्स, ओ से लेकर ए तक यानी कि ये वाला डिस्टेंस, ये वेलोसिटी कौन सी, इनिशियल वेलोसिटी, और बी से लेकर सी तक ये कौन सी हो गई, फाइनल वेलोसिटी। अगर आप इस पूरे डिस्टेंस को देखें, इस पूरे डिस्टेंस में यहां से लेकर यहां तक ये क्या है बी सी, और ये यहाँ पर ये आपके पास क्या है यू। तो इस पूरे में से अगर आप वेलोसिटी में देखें तो ये तो हो गई यू और ये हो गई वी। तो u और v में जो गैप आ रहा है वो किसका आ रहा है, bd का। यानी कि ये चेंज इन वेलोसिटी ये आ रहा है कि इनिशियल इतनी है और फाइनल इतनी है। तो फाइनल में से अगर मैं इनिशियल निकाल दूं तो ये चेंज इन वेलोसिटी आपका आ जाएगा। अब अगर हम इसको लिखना चाहें,
एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो वेलोसिटी में चेंज कितना आ रहा है स्टूडेंट? मैंने बताया आपको कि बी सी फाइनल है और डी सी इनिशियल है, तो इन दोनों में जो चेंज आ रहा है वो बी और डी का आ रहा है। तो जो चेंज इन वेलोसिटी आप देखें मैंने क्या लिख दिया? बी डी। टाइम की जगह क्या आ गया? टाइम। टी यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां जाकर मल्टीप्लाई हो गया, तो बी डी किसके बराबर आ गया? ए टी के। तो जहां पर बी डी आ रहा है वहां आपने क्या लिख दिया? ए टी। अब अगर आप ए टी को यहाँ लिख दें, यू को यहाँ लिखें, तो ये अब आप देखें स्टूडेंट्स, ये आपकी इक्वेशन बन गई फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। टेक्निकली क्या होता है कि जब हम इसको लिखते हैं तो हम यूं भी लिखते हैं इसको, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। आप और करके इस तरह भी लिख सकते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पर हमने इस फाइनल वेलोसिटी को v से जाहिर किया हुआ है तो vf की जगह v आपने लिखा हुआ है। इनिशियल वेलोसिटी को आपने u कहा है तो ये u आ गया, at अपनी जगह आ गया। तो मेरे ख्याल से आपको स्टूडेंट समझ में आ गया होगा। यस स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। अच्छा, इसमें मैंने कोशिश की कि वर्डिंग पिछली वाली इक्वेशन की तरह सेम करूं ताकि वर्डिंग के ऊपर ज्यादा ध्यान ना जाए। देखिए, कंसीडर अ मूविंग ऑब्जेक्ट विद इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी v एंड एक्सेलरेशन a। इसमें भी वही बात है, फिगर भी वही होगी आपके पास कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, इनिशियल वेलोसिटी उसकी u है, फाइनल वेलोसिटी v और एक्सेलरेशन क्या होगा? a, एज शोन इन फिगर a। अब देखिए आपने क्या करना है, ये जो फिगर मैंने आपको बना के शुरू में दिखाई, ये फिगर है, इसी के ऊपर आपने काम करना है। अब क्योंकि सेकंड इक्वेशन का ताल्लुक डिस्टेंस से है, तो अब अगर आप इस फिगर के अंदर देखें तो ए बी डी, ये आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल नजर आ रहा होगा। इसी तरीके से अगर आप देखें इस फिगर के अंदर तो नीचे आपको ओ ए डी सी, ये एक पूरा एक रेक्टेंगल नजर आ रहा है। तो आप देखें एक राइट एंगल ट्रायंगल है और एक आपके पास रेक्टेंगल है। तो मैंने यही लिखा है यहाँ पर कि फ्रॉम फिगर वी कैन से दैट टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, जो टोटल डिस्टेंस होगा वो एरिया होगा फिगर का। क्या मतलब? यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल आपने लेना है और एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेना है। तो आप यहाँ देखें एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या बन रहा है आपके पास? ए बी डी। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया ए बी डी। देन एरिया ऑफ रेक्टेंगल की बात कर रहा है तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है? ओ ए डी सी। यहां मैंने लिख दिया एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए डी सी। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि दो फिगर हैं और उन दोनों का आपने एरिया निकालना है। ठीक है, अब अगर आप देखें एरिया निकालने का फार्मूला क्या होता है? अगर हम ट्रायंगल की बात करें तो हाफ इंटू बेस मल्टीप्लाई हाइट। और सेकंड अगर आप देखें रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल में क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। तो एक मरतबा अगर हम फिगर के पास चले जाएं, आप देखें तो इस वाले में अगर हम रेक्टेंगल की बात करेंगे, बल्कि सॉरी राइट एंगल ट्रायंगल की बात करें, इसमें अगर आप देखें बेस आपके पास क्या मौजूद है? ए और डी। और हाइट की बात करेंगे तो वो क्या मौजूद है? बी डी। तो आप देखें यहाँ पर मैंने ये लिखा है कि बेस हमारे पास क्या? टाइम। टाइम से मतलब क्या? ए डी। ये जो ए डी है ये किसके बराबर है? टाइम के। तो आपने यहाँ ए डी की जगह क्या लिख दिया? टाइम लिख दिया। हाइट में क्या मौजूद है? बी डी, जो मैं आपको बता चुका हूँ। देन उसके बाद कह रहा है लेंथ इंटू ब्रेथ। अब अगर हम देखेंगे जो रेक्टेंगल है उसकी भी लेंथ क्या है आपके पास? टाइम है टी। तो आप देखें लेंथ की जगह मैंने लिख दिया टी। अब ब्रेथ आपके पास, अब ब्रेथ से मुराद के इसकी मोटाई या हाइट, तो आप देखें वो आपके पास क्या बन रही है? यहां से लेकर यहां तक, और ये क्या है? यू। ये सब चीजें मैंने फर्स्ट इक्वेशन में भी बता दी थी ताकि कोई नई चीज आपको ना लगे। ये हो गया यू। तो फाइनली अगर आप देखें स्टूडेंट्स तो इसमें टी मल्टीप्लाई बी डी देन टी मल्टीप्लाई यू, यानी कि यू टी। तो आपने एज इट इज दोबारा इसे कॉपी किया। सबसे मेन पॉइंट था बस इसका एरिया निकालना। जब आपने एरिया ग्राफ से निकाल लिया, अब आप इसे मैथमेटिकली सॉल्व कर रहे हैं। हाफ की जगह हाफ, टी की जगह टी। बी डी आपको मैं पिछली मरतबा में करवा चुका हूं, लेकिन अगर मैं दोबारा से इसको रिपीट कर दूं तो मैंने आपसे कहा था कि यहां पर कि बी डी निकालने के लिए आप क्या करेंगे? आप फार्मूला लगाएंगे एक्सेलरेशन का। वो क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, हमने कहा था चेंज इन वेलोसिटी क्या है? ओ से लेकर ए तक यू है और सी से लेकर बी तक वी है। तो इन दोनों में जो चेंज आ रहा है आप अगर देखें यहां से लेकर यहां तक यू है, ये चेंज आ रहा है, तो ये चेंज क्या है? बी डी। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? चेंज इन वेलोसिटी हम क्या लिख देंगे? बी डी डिवाइडेड बाय टाइम। अब बी डी अगर आपने निकालना है तो वो किसके बराबर आ जाएगा? ए टी के। तो फाइनली अगर आप स्टूडेंट्स देखेंगे तो इसमें आपको नजर आएगा जहां पर बी डी है उसकी जगह आप रख देंगे ए टी। तो अब अगर आप सेकंड स्टेप में जाएं तो ए टी की जगह आप टी से मल्टीप्लाई करें टी स्क्वायर, ए की जगह क्या आ जाएगा? ए, देन यू टी अगेन आपने लिख दिया।
अब इसको यहाँ में ले गया और इसको वहां आप ले गए, तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इसमें ऐसे कोई डिटेल नहीं, अगर आपने फिगर देख ली तो आप इसको इजीली ड्राइव कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की। अच्छा, सेकंड और थर्ड इक्वेशन में सिर्फ ये फर्क है कि सेकंड इक्वेशन में आप राइट एंगल ट्रायंगल अलग और रेक्टेंगल अलग लेते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप थर्ड इक्वेशन की बात करेंगे तो इसमें आपने स्टूडेंट्स क्या करना होगा कि ये जो आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है और ये जो रेक्टेंगल है, अगर मैं इस पूरे को एक साथ ले लूं तो आप अगर देखें तो ये क्या बन रहा है, एक स्ट्रेट लाइन, फिर ये इस तरह एक टेपर है, फिर ये नीचे इस तरह जा रही है, यानी कि एक सोफा टाइपर की आप देख रहे हैं एक शेप बन रही है पूरी। इस शेप को आप कहते हैं ट्रेपीजियम, ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये डिफरेंस है। उसमें आप क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन में इसको अलग लेंगे, और थर्ड इक्वेशन में आप क्या करेंगे, पूरा इस डिस्टेंस को एक साथ कैलकुलेट करेंगे जो कि ट्रेपीजियम होगा। चलें जी, सेम हेडिंग आपने वही स्टार्ट की कि एक ऑब्जेक्ट हमने मूविंग लिया, इनिशियल वेलोसिटी उसकी क्या है, u है, फाइनल वेलोसिटी v है, एक्सेलरेशन उसके अंदर a पैदा हो गया जैसा कि हमने फिगर में बता दिया। अब फिगर में हमें क्या करना है, ट्रेपीजियम लेना है, तो मैंने इसमें देखिए लिखा हुआ है डिस्टेंस ट्रेवल्ड एज एरिया ऑफ ट्रेपीजियम OABC। OABC ये कंप्लीट आ गया आपके पास एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। अब इसका फार्मूला स्टूडेंट्स आपको याद होना चाहिए, एस की जगह तो एस आ गया। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम निकालने का तरीका होता है सम ऑफ पैरेलल साइड्स डिवाइडेड बाय 2 इनटू हाइट। अब ये क्या स्टूडेंट्स, ये देखिएगा सम ऑफ पैरेलल साइड्स का मतलब क्या है, अगर आप OABC को देखें तो OA ये आप देखें इस तरह OA और या BC देखें तो ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल हैं। तो पैरेलल साइड कौन सी हो गई, OA और BC। तो देखिए मैंने लिखा है पैरेलल साइड में क्या आ गया, AOA या BC, इसका सम है तो आपने बीच में क्या लिख दिया प्लस, डिवाइड में क्या आ गया 2 आ गया। अब आखिर क्या लिखा हुआ, हाइट। ट्रेपीजियम में हाइट क्या होती है स्टूडेंट, जो दो आपके पास पैरेलल साइड होती है, जैसे एक गेरी और एक गेरी, इन दोनों पैरेलल साइड्स का जो डिस्टेंस होता है, जो कि क्या नजर आ रहा है आपको, AD या OC। तो दो पैरेलल लाइंस का जो बीच का डिस्टेंस होता है, जिस डिस्टेंस पे दोनों पैरेलल लाइन मौजूद होती है, वो उसकी हाइट कहलाती है। तो आप चाहे AD ले लें या OC ले लें, वो क्या बन जाएगा, टाइम। तो यहाँ मैंने हाइट को क्या जाहिर कर दिया, OC। बस ये बेसिक कॉन्सेप्ट है आपका। OA आपको पता है स्टूडेंट किसके बराबर था, U के। BC किसके बराबर है, V के, डिवाइड में 2 आ गया। OC आपको पता है किसके इक्वल है, T के, आपने T लिख दिया। अब आप स्टूडेंट क्या करेंगे, T की वैल्यू निकालने के लिए हमें पता है एक्सेलरेशन क्या बन गया, V माइनस यू अपॉन टी। अब T की वैल्यू निकालनी है, T यहां चले गया, A नीचे आ गया, तो T इज इक्वल टू V माइनस यू अपॉन A। तो T जहां पर स्टूडेंट नजर आ रहा है आप उसकी जगह क्या लिख सकते हैं, V माइनस यू अपॉन A। अब अगर आप देखें मैथमेटिकली 2A यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 2AS। अब आप देखिए फार्मूला क्या बन रहा है, A प्लस बी A माइनस बी, ये मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। आपने पेपर में भी इसी पैटर्न पे नोट्स बनाने और स्टूडेंट्स प्रेजेंट करना है। A प्लस बी A माइनस बी, जब A प्लस बी A माइनस बी होगा तो क्या हो जाता है, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर पहला A क्या है, V, तो आपने लिख दिया V स्क्वायर माइनस फार्मूले का, और B की जगह लिख दिया U स्क्वायर। इस तरीके से आपकी थर्ड इक्वेशन भी क्या हो गई, ड्राइव हो गई। तो स्टूडेंट्स मुझे यकीन है आप सबको ये बात समझ में आ गई होगी। वो तमाम स्टूडेंट जो कि इस चैनल पर नए हैं, प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने तमाम स्टूडेंट्स के अंदर इसे फर्दर शेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड हमारा टॉपिक होगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।